देखो कैश मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो कैश है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका डेटा कैसे रख रहे हैं, फिर उसका मतलब कैसे उसका डेटा रख रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारा क्या होता है, एक तो हमारा पहले से हम किसी भी ईयर में पहले से हमारा कुछ कैश बैलेंस होता है, ठीक है, फिर कैश इनफ्लो आता है, फिर कैश बाहर जाता है ना। तो उन सब का हमें क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है, ठीक है, कैश बजट करके टेबल बनाना होता है। इसको कहते हैं कैश बजट टेबल, ठीक है, जो अभी बताऊंगी मैं कि हमारे कंपनी में कितना कैश है, हमारे कितना बजट है जो कि हम कैश में यूज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारी मंथ मतलब अलग अलग मंथ का हमें अलग अलग निकालना पड़ता है ना। तो ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद हमारा ए कैश इनफ्लो, फिर बी हमारा कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो में हमारे क्या क्या चीजें आती है, जो भी हमारी कैश हमारे बिजनेस में आ रही है वो सारी चीजें हमारी इनफ्लो में आ जाएगी। सबसे पहले हमारी कैश कहाँ से आती है, सेल्स से आती है, और सेल्स में भी कहाँ से आती है, कैश सेल्स से आती है ना, कैश सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद कैश सेल के बाद हमारी क्रेडिट सेल होती है, पर क्रेडिट सेल से हमारे पैसे नहीं आते हैं, है ना। पैसे हमारी कब आते हैं, जब हमारी डेटर हमें देती है। तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो भी रिसीव्ड वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और क्या चीज, अगर हम कोई अपना एसेट बेच रहे हैं तो उससे भी हमें कैश रिसीव होती है, सेल्स ऑफ एसेट, है ना। रेंट रिसीव हो रही है हमें, इंटरेस्ट रिसीव, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो हमारी, तो जो भी चीजें जो हमारी कैश, जिससे हमारी कैश आ रही है वो, ठीक है। फिर उसके बाद बी हमारा कैश आउटफ्लो, की कैश जो हमारी बिजनेस से बाहर जा रही है, फ्लो, और कैसे जा सकती है, परचेज से, कौन सा परचेज, कैश परचेज। फिर हमने जो क्रेडिट परचेज की उसमें से हम कितना जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को, पेड टू सप्लायर्स, डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, वो भी वेजेस पे कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, या और कोई एसेट खरीद रहे हैं तो भी हमारा कैश जाता है, परचेज ऑफ एसेट्स। तो जो भी सारी चीजें हम, जिससे हमारा कैश बाहर जा रहा है वो हमारी कैश आउटफ्लो में आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी, हम प्लस करेंगे सबको, तो हमारी ए बी और सी प्लस कर देंगे, मतलब ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी कैश की, किससे आएगी, ए प्लस बी माइनस सी, है ना। ओपनिंग बैलेंस ए हमारा, बी हमारा कैश इनफ्लोज का टोटल, और सी हमारा कैश आउटफ्लोज का टोटल, ठीक है। तो हमारी एक मंथ की हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस हमारी दूसरे मंथ की ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। फिर हम दूसरे मंथ का फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाएगी वो, तो ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, तुम्हें अगर सेल्स गिवन होगी तो क्या सेल्स का परसेंटेज गिवन होगा वो निकाल लोगे, पर ये जो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है ये हमारा थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या होती है, क्रेडिट सेल हमें गिवन होती है, फिर उसके बाद क्या गिवन हो सकती है कि हमें जो क्रेडिट सेल हुई है उसमें से कुछ परसेंट हमारा बैड डेब्ट हो गया,
तो वो हमें पहले माइनस करना है। फिर उसके बाद कुछ मतलब होता है कि हाफ अमाउंट हमें इस महीने मिला, हाफ अमाउंट हमें उस महीने मिला, तो ऐसे करके तो उस डेटर कैलकुलेट करते वक्त हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, क्रेडिट सेल निकालना है। फिर उस क्रेडिट सेल, वो जो हमारी क्रेडिट सेल है वो पूरा हमारा डेटर्स हो गया। फिर उस डेटर्स में से जो बैड डेब्ट्स है उनको माइनस करना है। फिर जो बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो निकलेगा उसका फिर हमारा पर्टिकुलर मंथ में जो हम निकाल रहे हैं उस मंथ में कितना हमें रिसीव हुआ है वो, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब कब वो रिसीव हो रहा है तब उस टाइम पे वो क्या, मतलब उस टाइम पे उसकी अमाउंट डाली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा कैश बजट निकलेगा। ठीक है, आया समझ? हाँ बताओ। हाँ आया। हाँ, तो जैसे एक बार डेटर्स का तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, वैसे क्रेडिटर्स का रखना है। क्या स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को। हुआ? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा बहुत सारी चीजें होती है, कैसे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, पर हमारे इसमें सिर्फ EOQ है। ठीक है, और EOQ हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ी थी, है ना? है ना, पढ़ी थी ना? बताना फॉर्मूला, पढ़ी थी तो क्या होता है बताओ। अंडर रूट में 2AO/C। तो ये हमारा EOQ का फॉर्मूला है। ये हमारी EOQ क्या होती है, इकोनॉमिक क्वांटिटी, इकोनॉमिक आउटपुट क्वांटिटी, है ना? और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमें एक क्वांटिटी बताओ जो कि हम ऑर्डर करें, एक क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी बताओ जो कि हम एक टाइम पे ऑर्डर कर सके और हमारी जो कॉस्ट पड़ेगी उसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो हमारी मिनिमम हो, जिससे कि हमारी कम कॉस्ट लगे। ठीक है, तो ऐसी एक क्वांटिटी बताओ जो ऑर्डर करने पे, एक बार में ऑर्डर करने पे उसकी कॉस्ट हमारी कम हो। ठीक है, तो वो हमारा EOQ होता है। इससे हमारा क्या निकलता है, एक हमारा क्वांटिटी निकलता है, फेवरेबल क्वांटिटी निकलता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है EOQ का, 2 अंडर रूट 2AO/C। ए यहाँ पे क्या है, एनुअल कंजम्पशन, की पूरे साल में कितनी हमारी क्वांटिटी लग रही है मटेरियल की। ठीक है, कितना हमें कंजम्पशन के लिए लगेगा। ओ है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार की हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट है हमारी, कि उस सामान को रखने में, एक पर यूनिट को रखने में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ पे हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वाली। ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी पर ऑर्डर वाली, कि एक ऑर्डर पे कितना लग रहा है, और एनुअल कंजम्पशन तो हमारी पूरे साल की कंजम्पशन। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब कि स्टोरेज पे कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, रेंट लगता है ना हमारे स्टोरेज पे, वो चीज। देखो, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें एनुअल कंजम्पशन गिवन होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन होगी, कैरिंग कॉस्ट गिवन होगी। ठीक है, तो हमारा EOQ निकल आएगा। फिर हमारा जब EOQ निकल आएगा तो हमें निकालने के लिए बोल सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द ईयर बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो वो हमारा कैसे निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन बाय हमारी
जितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, तो जितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको बार बार करेंगे ताकि हमारी पूरे साल की जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, है ना। तो बाय में EOQ, ठीक है। अब फिर ये एक क्वेश्चन हो गया, अगर फॉर्मूला पूछा और EOQ निकालने बोला तो ये, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोला तो EOQ निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। फिर अगर तीसरा क्वेश्चन वो पूछ ले कि उसने दो पॉलिसी बता दी, एक उसने बोला EOQ पॉलिसी, ठीक है, और एक उसने बोला या फिर उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी या फिर उसने कोई न्यू पॉलिसी बोली, तो वो बोल सकता है कि इन दोनों या कितनी भी पॉलिसी हो इसमें कंपेयर करो कि कौन सा हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है और मैनेजर को कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो उसमें हमें क्या निकालनी पड़ती है, कॉस्ट निकालनी पड़ती है, टोटल कॉस्ट। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारी EOQ पहले सबसे पहले हम EOQ फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर EOQ फाइंड करने पे हमारी तो EOQ फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम टोटल निकालेंगे कॉस्ट का। सबसे पहले ऑर्डर कॉस्ट कर लेंगे। तो ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। तो एनुअल कंजम्पशन बाय EOQ, तो हमारा इससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाएगा। इनटू में हमारी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट, है ना। तो हमारी टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकल आएगी थ्रू आउट द ईयर की, है ना। है ना। फिर उसमें प्लस हमें और क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट हमारी, देखो कैरिंग कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, एक यूनिट की हमारी, देखो सबसे पहले तो हम EOQ लेंगे और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट लगा देंगे। इतना तो चलो हमें पता है कि इतना होगा, पर फिर उसके बाद देखो हम स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरेज क्या, हम पूरे साल हमारा वो मटेरियल हमारे स्टोरेज में ही पड़ा रहेगा, बताओ, नहीं ना, कभी प्रोडक्शन पे लगेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एवरेज टाइम वो हमारे स्टोरेज में रह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं हमारे EOQ का, ठीक है। आया समझ। फिर उसको इन दोनों को प्लस करके हमारी कॉस्ट निकल आती है, ठीक है। अब ये तो EOQ वाला था, अगर EOQ वाले को निकालने बोला है तो उसका टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद जो हमारी एग्जिस्टिंग या फिर न्यू पॉलिसी होगी उसका कॉस्ट निकालने बोला होगा। तो जैसे इन्फॉर्मेशन हमारी न्यू या फिर एग्जिस्टिंग जैसी इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी उसके हिसाब से ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो वो चीज हमारी फिर हमारी इसकी निकल आएगी, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। फिर टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, जो ज्यादा होगा वो उसको नहीं चूज करना, जो कम होगा उसको चूज करना है। बोलेंगे कि हाँ ये वाला जो है पॉलिसी, ये पॉलिसी कम की है तो ये वाली ऑप्ट करनी चाहिए मैनेजर को, ठीक है।